सुना, श्रवण किया। कोथाय और कबे, ये दो जो है हमारे भजन में हमेशा रहते हैं। कभी भी हमें भजन में ऐसा अहंकार ना हो। हमें तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ठाकुर जी हमें मिलते हैं, भले वो रियलाइजेशन हो, और वो रियलाइजेशन हम लोग गुह्यम आख्याति द्वारा दूसरे सजाति स्निग्ध भक्त के साथ हम लोग उसको शेयर करें, अपने अनुभूति को, वो ठीक है। लेकिन उसमें तनिक भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि भक्त जो है हमेशा भगवान के विरह में रहता है। ये हमारे रूप गोस्वामी, हमारे ये जो रूप गोस्वामी की जो परंपरा है, इसमें ये विशिष्टता है। न बिना विप्रलंबे संभोगे पुष्टि मश्नुते। विप्रलंब के बिना संभोग में पुष्टि नहीं होगा। मिलन, विप्रलंब ही उस मिलन को पुष्टि देता है। पुष्टि देता है मतलब उसमें शक्ति देता है। जब बहुत दिन के विरह के बाद या विप्रलंब के बाद संभोग होता है, तभी उसमें पुष्टि होता है। और ये वैष्णवों के, ये तो हम लोग महाप्रभु के लीला में भी दर्शन करते हैं, श्रीमती राधा ठाकुरानी के लीला में हम लोग देखते हैं, और वैष्णव के जीवन में भी यही प्रिंसिपल है। इसलिए कब होगा। कोथा एगो प्रेममयी राधे राधे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः। रूप गोस्वामी, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर, कबे हवे बोलो से दिनो हमारो। तो ये जो भजन वो कर रहे हैं, तो यही बोल रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब ये सारे अपराध, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, सारे अपराध जाएंगे और इस शुद्ध नाम में मेरा रुचि होगा, और आपका जो ये नाम है मेरे हृदय में संचारित होगा। कब ऐसा होगा? जब मैं अपने आप को एक घास से भी विनम्र समझूंगा और मेरे हृदय में बहुत सारी सहन शक्ति आएगी। सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, कि सहिष्णु वाला गुण मैं कब अपने हृदय में लाऊंगा, और कब मेरा दूसरे के प्रति सम्मान होगा, कब ऐसा दिन आएगा। ये हम अपने आप को प्रश्न करें, अपने आप को पूछे, कब मैं कंदन करूंगा कि मुझे धन जन आर कोबिता सुंदरी, कब मेरा धन के प्रति, धन मतलब धन, कोई इच्छा नहीं रहेगी कि और धनार्जन करना है। व्यक्ति क्यों सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है? धनार्जन के लिए। और क्या अर्जन के लिए? जनार्जन के लिए। जना मतलब ख्याति, बहुत सारी ख्याति रहेगी, बहुत सारे मेरे सेवक रहेंगे, शिष्य रहेंगे, कोविदा सुंदरी, बहुत सारे सुंदर स्त्रियां रहेंगी या पुरुष रहेंगे। कब कब वो दिन होगा कि ये जो देह सुख कोरी, ये जो देह सुख है, इसको मैं त्याग करूंगा? कब ऐसा दिन आएगा? और कब? जन्म में दाऊ ओहे गौरा हरि, अहे तो की भक्ति चरणे तो मार। कब ऐसा होगा कि आपकी भक्ति
आपके चरण में मेरी श्रद्धा उत्पन्न होगी, हे गौर हरि। कब मेरे शरीर में कृष्ण नाम उच्चारणे पुलकित देहो गद गद वचन। यहाँ हम संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, मन शिक्षा से हम लोगों ने इन सारे जो अष्टकालीन विकार है, विचार है, उनको भी हम लोगों ने श्रवण किया था मन शिक्षा ग्रंथ पढ़ते टाइम। कि कब ऐसे दिन आएगा कि मेरे पुलके पुलकी देह होगा, गद गद वचन होगा, मेरे शरीर के कलर भी चेंज हो जाएंगे, और कब मेरे अश्रु से निरंतर अश्रुपात होगा। इस प्रकार का अष्ट सात्विक भाव कब आएगा? ये भाव के स्टेज में होने के बाद ही आ सकता है। अभी तो हम श्रद्धा से शुरू कर रहे हैं ना। ये करेंटली इन श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव। कब ऐसा दिन आएगा? कब ऐसा दिन आएगा? नवद्वीपे शुरधिनी तटे। हाँ, नवद्वीप में कब ऐसा दिन आएगा कि जब मैं गौर नित्यानंद का नाम निष्कपट ले पाऊंगा, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, मन में कोई हिपोक्रेसी के बिना। कब ऐसा दिन आएगा? और निष्कपट होके नाचूंगा और घूमूंगा, और पूरे, हाँ, एक पागल आदमी की तरह इस संसार में भ्रमण भ्रमण करूंगा। ये बोलना बहुत आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन करना क्या इसका? निष्कपट होके हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसका हम ये देखते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज है। जैसे कोई अगर बोधी रखेगा तो वो ये सोचेगा, वो सोचेगा या उसके घर वाले सोचेंगे कि अभी इसने बोधी रखा है, तो जब ये बाकी संसार में जाएगा, संसार के लोग तो उन्माद है ही, या फिर आप माया के लिए उन्माद होते हैं, या फिर कृष्ण के लिए उन्माद होंगे। उन्माद तो होना ही है। कोई कोई पैसे के लिए उन्माद है, और कोई कृष्ण के लिए उन्माद है। दोनों तरफ पागल है। लेकिन उन जैसे पागल, वो जो पागल लोग हैं बाहर, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसके लिए हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं। बहुत, कि दूसरा क्या सोचेगा हमारे बारे में। अगर हमने बोदी रखी, अगर हम धोती पहन के गए, अगर हम तिलक धार के गए, क्या सोचेंगे, क्या होगा, दूसरा क्या बोलेगा अगर हमने किसी को हरे कृष्ण बोलने बोला। निष्कपट हमारे हृदय में अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, पूरी तरह श्रद्धा अभी डेवलप नहीं हुआ है। नई श्रद्धा डेवलप हुआ है, नई निष्ठा आया है, नई रुचि आया है, भाव तो अभी बहुत दूर है। तो इन सब स्थिति में जब हम लोग रहते हैं, तो ये नाचिया गारिया बेराई वो छूटे, हाँ, गौर नित्यानंदो बोली निष्कपटे, ये उतना आसान नहीं है। शहर शहर में जाके कौन हरे कृष्ण करेगा? कौन वहां पे डांस करेगा? कि लोग क्या बोलेंगे? जो लोगों को ये पता भी नहीं है कि कितने करोड़ों जन्मों से वो शायद पिछले जन्म में कोई टॉयलेट का कीड़ा था, अभी उसको मनुष्य जन्म मिला। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे गौर हरि की कृपा से ये जन्मों जन्मांतर का जो साइकिल है ये निपट सकता है, और ये विंडो हर सेकंड में, ये विंडो अपॉर्चुनिटी जा रहा है, कभी भी मृत्यु आ सकता है। इतना जो मेहनत करके धन अर्जन कर रहा है, उसको क्या फायदा? वो क्षण भंगुर में खत्म खत्म हो सकता है, और खत्म होने के बाद ये विंडो वापस नहीं चला चला जाएगा। और अगेन पक्षी, छिपकली, कॉकरोच, स्पाइडर, पता नहीं क्या क्या जीवन में, और फिर नरक में कैसे कैसे योनि में जाएगा, इसको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ दिस बॉक्स थिंकिंग, पूरी तरह उन्माद है। दे आर लेस इंटेलिजेंट पीपल। है तो भगवान का भक्ति, हमें उस तरह नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये भी भगवान का भक्ति है, ये भी भगवान से बिछड़ गया है, जो कि हम लोग बृहद भागवतम में श्रवण करते हैं। ये भी भगवान का भक्त है, भगवान से बिछड़ गया है। ये किस प्रकार से भगवान भी इसके लिए रो रहे हैं, इस वाले जीव के लिए, ये कैसे इसको हरिनाम मिले। हमें तो इस प्रकार से दया भावना से उस जीव को देखना चाहिए। अगर हम सही में रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स है, सही में श्री गौ नित्यानंद के उपासक है, तो कोई भी भौतिक जीव को हमें दया की दृष्टि से देखना चाहिए। जीव दया, जीव दया करना चाहिए कि ये कैसे तो भी ये हो गया, कम से कम ये हरे कृष्ण तो सुन ले। अभी जब मैं विदेश गया था, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। अब वो लोग क्या समझेंगे, क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जहां भी मुझे मौका मिला, मैंने हरे कृष्ण बोला। अब वो हो सकता है वो मुझे पागल समझे, कोई पागल मुझे पागल समझ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने जो ये कृष्ण नाम सुन लिया, एक बार कृष्ण नाम उसने सुन लिया, हरे कृष्ण नाम उसने सुन लिया, सभी ने वहां पे हेलो हेलो बोला, हाय हेलो, थैंक यू बाय, और मैं उनको बोल रहा हूँ हरे कृष्ण। अभी उसने कृष्ण नाम एक बार सुन लिया तो कितने जीवों का उद्धार हुआ, कितने जन्मों जन्मांतर का करके उसके अंदर कम से कम 20 तो संचरित हो गया, कृष्ण नाम सुना। तो जीव दया की दृष्टि से हमें देखना है बाहर की दुनिया को। लेकिन यहाँ पे तो हम ही अगर उसमें फंस के उसके अटैचमेंट में हम ही आ जाते कि वो पागल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर हम लोग वी आर नॉट वास्तव में रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स, नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स। हाँ, हमारी श्रद्धा पूरी तरह आए ही नहीं है। हम ये मानते ही नहीं है कि महाप्रभु है या महाप्रभु भगवान है या कृष्ण भगवान है। हमें श्रद्धा नहीं है, इसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। एक हवा का झोंका आएगा, वो श्रद्धा टाई टाई फिस, हवा के झोंके से। श्रद्धा और निष्ठा, श्रद्धा और निष्ठा में चार सीढ़ी है। निष्ठा मतलब फर्म फेथ, संपूर्ण श्रद्धा, पूरी तरह निष्ठा। और श्रद्धा मतलब कोमल श्रद्धा भी हो सकता है, किसी से सुनने के कारण श्रद्धा किया, भय के कारण श्रद्धा आया, कोई कृष्ण नाम दिया श्रद्धा आया, कोई भी श्रद्धा है ये। श्रद्धा के बाद साधु संगो, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, फिर आएगी निष्ठा। तो निष्ठा आ गया मतलब फॉर्म फेट आ गया। तो जब तक हम लोग निष्ठा के स्टेज में नहीं पहुंचते हैं, तो ये चीजें ध्यान देने लायक है कि इतना इजी नहीं है। कौवे कौवे हम लोग भजन तो गा रहे हैं, लेकिन हो, हो सकता है ये भजन को गाते गाते हमारे अंदर वो क्वालिटी होगी। कब ऐसा दिन आएगा जो आप निष्कपट में, मेरे मन में कोई शौक नहीं है, कोई नहीं है, और करके हरि बोल गौ निताय करके हम रास्ते में गरागरी खा रहे हैं, गरागरी, कम से कम हरि बोल तो बोलना है रास्ते में। हाँ, ये भी हमें करना चाहिए। कोई भी हमें, आप लोग सारे बैंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, बहुत सारे जीव है, सारे जीव, जब भी कोई जीव मिले उनको हरे कृष्ण बोले, कृष्ण नाम बोले, उसका उद्धार होगा। और हमारा भी यही कर्तव्य है। फिर ये बोल रहे हैं, कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छारी बारे मोरे विषय रे माया। कि कब ऐसा दिन आएगा जब श्री नित्यानंद प्रभु मेरे पर दया करेंगे और ये विषय के माया को मैं छोड़ पाऊंगा। दिया मोर निजे चरणेर छाया, नामेर हटते दीबे अधिकार। ये अधिकार कब मेरा आएगा। ये सब कुछ ही अधिकार के ऊपर है। ये जो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर रहे हैं। ये महामंत्र में किसको कितना रियलाइजेशन हो रहा है, किसको राधा कृष्ण के जुगल सेवा का रियलाइजेशन हो रहा है, किसको महाप्रभु को इसी नाम के थ्रू महाप्रभु के को दास्य रस में या शांति रस में कौन इस महामंत्र के थ्रू सेवा कर रहे हैं। कि
जिनका जो अधिकार होगा उनको अपने अधिकार के अनुसार उनको वो रियलाइजेशन होगा। और इसमें हम लोग कोई हड़बड़ी ना करें, ये ऑटोमेटिक आएगा। अनधिकार चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, जंपिंग भी नहीं करना चाहिए, बहुत फोर्स कर रहे हैं, हरे कृष्णा भगवान का नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। इसमें हम धैर्य रखें, उत्साह निश्चय धैर्य सतत कर्म प्रवर्तमा। तो अनधिकार चेष्टा भी नहीं करना चाहिए कि हमारा अधिकार नहीं हुआ और हम राधा कृष्ण की लीलाओं में चिंतन मंथन करने लग गए, उससे और उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये नित्यान कबे नित्यानंद प्रभु नामेर हते देवे अधिकार। ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें अधिकार देंगे, हम जबरदस्ती न ले। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती भागने का कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। जैसे एक बच्चा वो धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे भागता है, लेकिन वो अपने माता पिता की तरह तो भाग नहीं सकता ना, वो अपने धीरे धीरे भागेगा। अगर अपने माता पिता की तरह वो भागने गया, या कोई गुरुजनों के, वो बच्चा 5 साल का है, कोई 20 साल का या 30 साल का, कोई ऐसा बहुत तेजी से भाग रहा है, उसकी तरह वो भागने गया, तो भागते भागते वो गिर जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन इस ये भावना हमें रोना है। हमें शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में प्रणाम करके, सारे वैष्णव महाजनों के चरणों में प्रणाम करके रोना है कि कब नित्यानंद प्रभु मोरे करी दाया, छारी बारे मोरे विषय और माया, दिया मोरे निज चारण छाया, नामे रहते थे देवे अधिकार। कब आप मुझे अधिकार दोगे? किनिबो लुटिबो हरि नाम रस। ये कब होगा? कब इस हरिनाम रस में मैं पूरी तरह मदमत्त हो जाऊंगा और इस हरिनाम को पूरी तरह रस का आभास ले पाऊंगा। कब ऐसा होगा? ये पॉइंट जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, कबे जीव दया होइबे उदाय। मेरे हृदय में जीव के प्रति दया कब उत्पन्न होगा? हम जीवों को ना कभी कभार अपने कंपटीटर के हिसाब से देखते हैं, कभी हम उसको अपने कलीग के हिसाब से देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं देखो तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो काला है, वो ऐसा रिश्तेदार है, वो मेरा संबंधी है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे चिल्लाया। इस तरह से ना देखे, कबे जीव दया होई बे उदाय। हम उस जीव को दया के इसमें देखे। अगर वो हमसे भजन भजन में अधिक है तो उसको प्रणाम करके उससे हम शिक्षा दीक्षा लें। नहीं तो अगर वो भजन में नहीं है या भजन कर रहा है तो उसके प्रति दया करें कि इस पे भी महाप्रभु, क्योंकि वास्तव में वो कौन है? वो भी तो श्रीमती राधा रानी का सेवक है, या कोई भी स्वरूप में कोई भी भगवान का तो सेवक ही है, भली श्रीमती राधा रानी का सेवक ना हो, कोई और रूप में भगवान का तो सेवक है। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अलग अलग रूप में भगवान का दास है, भली कोई भी सेवक हो। हमारे शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ये बोलते थे, अगर गंगा के किनारे या जमुना के किनारे हम लोगों ने 5 बीज, आम के बीज, अमरूद के बीज, कटहल के बीज, इस ऐसे प्रकार के 4-5 बीज अगर हमने उस पे डाल लिया और उसमें हमने समान रूप से पानी दिया, समान रूप से उसको खाद वगैरह दिया, मिट्टी दिया, लेकिन जब वो पेड़ उगेगा, आम के बीज से आम आएगा, कटहल के बीज से कटहल आएगा, अमरूद के बीज से अमरूद आएगा, क्योंकि उस बीज में वही उसका स्थायी भाव है। सिमिलरली हर एक जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, वो उसका स्थायी भाव है।
तो कोई राम जी का भक्त है, कोई वैकुंठ निवासी है, कोई राधा कृष्ण के पारकीय सेवा में, रूप गोस्वामी के इसमें है। तो जिसमें जो सा होगा उसमें वो उस वैसा ही उनका भाव, लेकिन अल्टीमेटली है तो भगवान का ही दास, जो स्थायी भाव है। तो इसलिए कोई कारणवश वो है भगवान का ही दास, लेकिन वो भूल गया है, इसमें माया में भटक रहा है, क्या क्या कर रहा है, फिजूल में टाइम, एक एक शब्द, एक एक क्षण, जहां जब उनके मुंह से हरिनाम निकलना चाहिए, लेकिन वो हरिनाम ना निकाल के कुछ और ही कर रहा है। और भी ज्यादा, जैसे एक कीड़ा स्पाइडर के जाल में एकदम फंस जाता है, और जितना वो चेष्टा करता है उतना ही फंसता चला चला जाता है। ऐसे जीव भी अपने कर्मों के से जितना वो कोशिश कर रहा है, उतने ही कर्मों के स्पाइडर के वेब में और भी लपेट जा रहा है। तो इसलिए उस जीव पे दया करके हम उसको कैसे भी कृष्ण नाम, जिससे उसके हृदय में शायद फिर से उदय हो। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को रहना, ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन, कि कब वो दिन आएगा। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का भजन रहस्य हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसकी ओर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं आज। उसके पहले जाने के पहले हम लोग गुरु वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने, श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम अधोर्ज माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरिणाम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम श्रीशा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरत्वक्ष्वे नमः। आजानो लम्बितो भुजौ कनकौ बद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलयताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शीला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं इसको शेयर करता हूँ। कल हम लोग पढ़े थे, हाँ कल हम लोग यहीं पर थे। तो किस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि कल हम लोगों ने सेकंड हरे कृष्ण ये दोनों जो महामंत्र के 16 अक्षर है, और जिसमें अष्ट युगल है, 8 जुगल नाम है,
तो उसमें पहले हरे कृष्ण में साधक कैसे श्रद्धा और किस प्रकार से ये पहले हरे कृष्ण में जो चेतो दर्पणम, जो शिक्षाश्रम का पहला श्लोक है, उसके बारे में हम लोगों ने सुना था। और जो सेकंड जो हरे कृष्ण है, उसमें नाम की शक्ति, उसमें हम लोगों ने ये सुना था कि ये नाम की शक्ति उसमें किस प्रकार से है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये वाले हम लोग, ये दो जो पहले की है कि आदि हरे कृष्ण अर्थ है अविद्या दमन, और सेकंड हमने सुना था हरे कृष्ण नाम है सर्वशक्ति, साधु संगे नामाश्रय भजन अनुरक्ति। इनके बारे में हम लोगों ने ये सुना, पहला पहला जोर और सेकंड जोर के बारे में। आज हम तीसरे जोर के बारे में हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जब ये साधक जो भाव के स्टेज में है, जाताराती साधक जो है, जाताराती साधक एवं अजातराती साधक, ये दो प्रकार के साधक हैं। जाताराती साधक मतलब जो जिनको अपनी जाति पता है, जो भाव में आए हैं, भाव के स्टेज में जो आ चुके हैं। और अजाति रति साधक मतलब जो भाव के स्टेज में नहीं आए, अभी अभी श्रद्धा या भजन क्रिया, साधु संगो, ये सब अनर्थ निवृत्ति, इन सब स्टेजों में है, अभी वो भाव के स्टेज में नहीं आए हैं। उनको अपनी जाति पूरी नहीं नहीं पता चला कि किस मूड में वो, किस भाव में श्री राधा कृष्ण जुगल की उनको सेवा करना है, उनको नाम लेना है, अब उस स्टेज में नहीं आए। तो जब जाति जताराती साधक जब ये पहले और दूसरे युगल का नाम लेते हैं हरे कृष्ण, इसमें वो राधा कृष्ण के जो जाति रति साधक है, हाँ, जो भाव के स्टेज में आ चुके हैं, वो जब इन नामों को लेते हैं तो वो राधा कृष्ण के जुगल के मिलन, संभोग की लीलाओं को स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण, देखो हरे और कृष्ण है, दो है, तो इसमें मिलन है। हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी, रूप मंजरी एवं बाकी जो ब्रज देविया है, ब्रज गोपिया है, उनके अनुगत्य में अपने अधिकार अनुसार ये मानसी राधा गोविंद की ये मानसी सेवा करते हैं, अंदर से अपने सिद्ध स्वरूप में भी करते हैं। और जब वो करते हैं तो वो राधा कृष्ण के जो उनके आ, नित्य जो उनका स्वरूप है, उनका लीला है, उनका गुण है, इन सारे लीला विलास उनके हृदय में वो अ, हृदय में इन सारे लीलाओं की स्थापना होती है, और इन सारे लीलाओं का वो स्मरण करते हैं। इन सारे लीलाओं के उनके हृदय में वो ऑटोमेटिक चलते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, श्री राधा कृष्ण के जुगल के मिलन की लीलाओं का। निरंतर वो साधक ये सोचते हैं कि कैसे ललिता और आदि सखिया कैसे उनके अनुगत्य में कैसे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं अपने सिद्ध देह में। बहुत ही उत्तम स्टेज है ये, जो जातारती साधक है, जो भाव के स्टेज में आए हैं। लेकिन जो अजातरती साधक है, जो भाव के स्टेज में नहीं आए, जो अभी साधन कर रहे हैं, वो जब इस हरे कृष्ण जब वो करते हैं, तो उनके हृदय से जितने भी अनर्थ है, वो धीरे धीरे जाते हैं।
वो अनर्थ खत्म होते हैं और धीरे धीरे उनको एक इस मंत्र को जपने में एक धीरे धीरे और भी डिटर्मिनेशन आता है, धीरे धीरे उसमें और भी वो फोकस कर पाते हैं और अपने बुद्धि को पूरा इस कृष्ण नाम में पूरा निष्ठा रख के रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा में, क्योंकि वो साधक साधक देह में है। क्योंकि जतरति साधक जो है वो अपने सिद्ध स्वरूप में राधा कृष्ण की जुगल सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अजात रति साधक ये साधक स्वरूप में है, तो रूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवा में वो निर्मित करके उनके सेवा के भाव से इस हरे कृष्ण पहले दो युगल की स्मरण करते हैं, उनका उनका जप करते हैं और उनके हृदय से धीरे धीरे ये अनर्थ जो है वो जाता है। अभी जब तीसरा जप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो সেইতায় भजन कर्मे सर्व अनर्थ नाश अनर्थ आपागामे नामे निष्ठारो विकास। ये अजात अजात रति साधक के लिए लिखा है। पहला जब दो नाम ले रहे हैं ना, आदि हरे कृष्ण, तो ये करने से सभी अनर्थों का नाश होता है और धीरे धीरे नाम में निष्ठा बढ़ती है। ये भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं अजात रति साधक के लिए। अभी जो तीसरा नाम है हरे कृष्ण हो गया, अभी तीसरा हो गया कृष्ण कृष्ण। हम्म। तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्रेर सह कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठाय करे आहार। तो तीसरा तीसरा कृष्ण जो वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्रेर सह। साधक जो है कोई एक विशुद्ध भक्त, विशुद्ध भक्त मतलब जो एकदम शुद्ध भक्त है, जो रसिक भक्त है, ब्रज रसिक शुद्ध भक्त, जैसे रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज, सारे हमारे रूपानुगा गौड़िया वर्ग आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज के सभी गुरुवर्ग आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर आदि, कोई विशुद्ध भक्तों को वो फॉलो करते हैं चरित्र सह, उनके चरित्र को, विशुद्ध भक्त के चरित्र को वो अनुगमन करते हैं और उनको अनुगमन करते हुए उनको एक आइडियल मानते हुए एक कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठाय करे आहार आहार हो, कि एक उनको आइडियल मान के कृष्ण 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 वो अ, एक संख्या पूर्वक नाम ग्रहणे नति भी, एक संख्या पूर्वक एक नाम लेते हैं कि इतना, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी इतना लेते, रूप गोस्वामी इतना ले रहे, हमारे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, उनके चरित्र को सहारा लेते हुए उनका अनुगमन करते हुए इस प्रकार से वो एक नाम लेते हैं। ये तृतीय से। और तृतीय से अगर हम लोग देखें, वो अपने आप को विनम्र भी समझते हैं, जो शिक्षास्तम का है तिनादपि सुनिश्चय न तरु अपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को बहुत ही विनम्र करके समझ के हमेशा कीर्तनीय सदा हरि करते हैं। और जो फोर्थ पेयर है, जो चतुर्थ है, चतुर्थे अहितु की भक्ति उद्दीपना रुचि सह हरे 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 नाम संकीर्तना। जब ये चतुर्थ जब वो लेते हैं, तो जो अहेतु की भक्ति है उनके हृदय में ये उद्दीपना होता है
किनके हृदय में? अजात रति साधकों के हृदय में। जब वो नाम संकीर्तन लेते हैं, बहुत रुचि से लेते हैं, तो उनके हृदय में ये हरे हरे, ये पहले कृष्ण कृष्ण फिर हरे हरे, ये बोल के उनके इस अच्छा जो तृतीय जो था, ये तो था अजात जति राधक साधक के लिए, जो भाव के स्टेज में नहीं आए हैं उनके लिए। लेकिन जो जतरति साधक है, जो भाव के स्टेज में आ गए हैं, वो जब ये तीसरा जब जुगल लेते हैं, कृष्ण कृष्ण, तो वो जब श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम श्याम सुंदर कृष्ण जब गोचरण के लिए सभी गोपियों को एवं श्रीमती राधा रानी को छोड़ के जब विरह में जाते हैं, और गोचरण करने के लिए जाते हैं, और सारी गोपियां अपने घर में वहीं पर आतुर होके खड़ी रहती है कि कब कृष्ण, कब गोधूली बेला आएगा, फिर से शाम होगा और फिर कृष्ण चंद्र के दर्शन होंगे। तो वो जो सेपरेशन है, जो संक्षिप्त जो सेपरेशन है, सेपरेशन के भी बहुत सारे सेपरेशन के जो हमारे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में प्रकाशित है कि कितने तरह के सेपरेशंस है। ये संक्षिप्त वाला सेपरेशन है, फॉर ए शॉर्ट स्पैन, कि अ, शाम तक आ जाएंगे कृष्ण, सुबह गए हैं लेकिन शाम तक आ जाएंगे। तो ये जो सेपरेशन है, इनको वो स्मरण करते हैं, क्योंकि पहला जो हरे कृष्ण था, उसमें संभोग, उसमें मिलन का लीला, और फिर कृष्ण कृष्ण में विरह का लीला, कि कृष्ण अभी गोचरण के लिए गए हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर हरे हरे में हम लोगों ने सुना चतुर्थी अहितु की भक्ति उद्दीपना। तो अजात रति साधक जो है, उनमें धीरे धीरे ये नाम में रुचि आता है, और रुचि से वो नाम नाम लेते हैं। और जो जतिरातक साधक है, वो बहुत ममता से धीरे धीरे उनमें राधा कृष्ण फिर से मिलेंगे, शाम की गोधूली होने वाली है, फिर से वो मिलेंगे, गोचरण करके कृष्णचंद्र वापस आ रहे हैं और गोपियां उनको देख रही हैं, फिर से मिलेंगे, ये जो मिलने की इच्छा है उनके हृदय में फिर से उदय होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगेन हमने, फिर से मैं बता रहा हूँ, फोर्सफुली ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे साधना से। और हम लोगों ने ऐसा भी सुना कि अनधिकारी चेष्टा हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के इस भजन रहस्य ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, कितना सुंदर, कैसे हरे कृष्ण का किस प्रकार से साधक करता है। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। तो चार हमारे हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल हम लोग सुनेंगे हरे रामो राम राम हरे हरे। किस प्रकार से मूड से, किस प्रकार के भाव से इस महामंत्र को हम लोग जप कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि नाम नाम, हाँ, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, इस नाम में सभी शक्ति है। हम गौड़िया वैष्णव, रूपानुगा गौड़िया वैष्णव के लिए मतलब सर्व शक्ति, मतलब भगवान की सारी माधुर्यमय शक्ति भी इसमें है। हम सर्व शक्ति का मतलब ये नहीं सोचते हम लोगों को, हाँ, भगवान की वराहदेव की शक्ति, सुदर्शन शक्ति, नरसिंह शक्ति। हम गौड़िया वैष्णवों का माधुर्यमय, कि भगवान की माधुर्य शक्ति, भजन की शक्ति, ये भी इसी नाम में है, इसी नाम के थ्रू ही हमें मिलेगा। तो जुगल की सेवा इसी नाम के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन उसका पद्धति हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों से आज का सत्र हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है
कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए।